तो व्यूअर्स सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। मैं नमाज़ के लिए उठी थी तो मुझे लग रही थी भूख। रात को मैं बहुत जल्दी सो गई थी। बस जब जैसे मैंने अपलोड किया था, वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद में फ़ौरन से सो गई थी। तो अब ये देखिए मेरी बन गई है चाय। तो व्यूअर्स रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैसे आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड करा उसके बाद मैं वैसे ही सो गई, उसी जगह पे सो गई। अभी मेरी आँख खुली और मैंने भी नमाज़ पढ़ी, 6 बज रहे थे तो खुद ब खुद मेरी आँख खुली। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलो चाय बना के अपने लिए। सारे पूरे घर वाले सोए हुए अभी तक, और इस टाइम बच्चे मेरे उठा देते थे मुझे। सोती ही नहीं थी ज़्यादातर, इस टाइम तो उठी भी होती हूँ, लेकिन आज मैं पूरी रात सोई हूँ। कल दम भी करवाने गई थी और कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इतनी हालत ख़राब हुई थी। रात को मैंने पैनाडोल की गोलियाँ खा के और मैं बस उधर ही सो ही रही। और अभी चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। चाय मेरी हो गई रेडी और ये है बिस्किट्स। ये बिस्किट जो है ना आप ही ने मेरे लिए भेजे हैं, जो जन्नत फिरदौस ब्लॉगर है ना उन्होंने भेजे हैं। वो लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ के बिस्किट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ही ने मेरे लिए भेजे और मैं नाश्ता करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे बिस्किट्स भेजे और मुझे ये वाले बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोग सुनती हूँ। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने नाश्ता किया था, मैंने बिस्किट्स और वो चाय पी थी, बिस्किट्स खाए थे, चाय पी थी। तो अभी जो ना एक और चीज़ खा रही हूँ, बिरयानी खा रही हूँ। सुबह बिरयानी खाने का विचार है और बिरयानी खा रही हूँ। और कल जो है ना मैं इतनी जो ना टून हुई थी, तो एक बात और करनी थी आप लोगों से कि हमारी गली में ना फौतगी हो गई है। तो हमारे बहुत अच्छे अंकल थे, तो अचानक से उनकी डेथ हो गई। उनको जो है ना वो हो गया था, डेंगू उनको हो गया था। तो अल्लाह पाक जो ना उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और आप सब भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र दें। क्योंकि जब घर का कोई सरबराह इस तरह छोड़ के जाता है ना, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो मौत तो बरहक है, सबको जाना है, लेकिन अल्लाह पाक उनके जो है घर वालों को बहुत सारी सब्र जो है ना उनको दे। और इसके अलावा मैं अभी जो है ना बिरयानी खा रही हूँ, और ये बिरयानी वहीं से आई थी। तो कल तो मैंने नहीं खाई थी बिरयानी वगैरह कुछ भी, बस रात को जल्दी जल्दी जन्नत ने चिकन और आलू का सालन बनाया था। और ब्लॉग तो मैं इतना नहीं शूट कर पाई, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट करना है। आज पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग जरूर दुआ करना उनके लिए कि अल्लाह पाक मुझे जन्नत आला से आला मकाम अता फरमाए, घर वालों को सब्र दे। तो पूरा दिखाती हूँ आप लोग। तो ये बिरयानी वहाँ से आई थी कल और मैं भी खा रही हूँ। कल तो मैंने नहीं खाई थी, तो मैं भी खाती हूँ। और अभी मैंने चाय और बिस्किट्स भी खाए थे, तो अभी बिरयानी खाने लगी हूँ। तो कभी कभी तो इतना खाने का दिल करता है। तो आप लोग बस दुआ कर देना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी 12:05 हो रहे हैं, 12:05 का टाइम हो रहा है। और है ना बच्चे आज घर पे नहीं है, और पूरा घर खाली है, घर पे कोई भी नहीं है। हाय मेरे बच्चे, पूरा घर हो बच्चे ना हो, लेकिन ना वो बात नहीं होती। बच्चे होते हैं तो पूरा घर खुश होता है, सब एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे तो घर की रौनक है। और आज बच्चे हैं नहीं, तो आज पूरा घर खाली हुआ है। और नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था, लेकिन आज मुझे बहुत भूख लग रही है। कल मैंने उनको कहा था ना, दम जिन्होंने मुझे दम किया था, मैंने कहा था मुझे भूख नहीं लग रही, और मेरे साथ हो भी कुछ यूं ही सीन रहा था कि मुझे भूख वगैरह नहीं लग रही थी और मैं कुछ खा भी रही थी ना, तो पता नहीं अजीब सी कैफियत होती है। और पता नहीं दिन में फिर भी मुश्किल से नॉर्मल होती हूँ, और रात को पता नहीं क्या हो जाता है। और अभी पूरा घर फैला हुआ है, और आज तो पूरे दिन की रूटीन मुझे शेयर करनी है। तो चलती हूँ किचन, और अभी मैंने अपना रूम का दरवाज़ा खोला है। सुबह से बाहर भी नहीं निकली, तो अभी घर पे कोई भी नहीं है। पापा डेट पे गए हुए हैं और मम्मी जॉब पे गई हैं, बच्चे अपने पापा के पास गए हुए हैं। तो मैंने कहा कुछ खा लूँ और फिर जो ना फ्रेश होके एक्टिव होके आज ब्लॉगिंग करूँगी। और इस वक्त तो घर की हालत आप लोग खुद ही देख लें, घर की हालत इस वक्त क्या हो रही है। तो घर कह रहे हैं निशा जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से काम करो, और पूरा घर फैला हुआ है। तो पहले मैं अपने लिए निकालती हूँ खाना। सुबह भी मैंने बिरयानी भी खाई थी, सुबह मैंने बिस्किट और वो भी चाय भी पी थी और बिस्किट्स वगैरह भी खाए थे। फिर मैंने दोबारा से खाया था और अभी मैं फिर दोबारा, कभी कभी भूख लगती है और मम्मा कहती है खाना पीना खाया करो, खाओगी तो ठीक रहोगी तो सब कुछ संभालोगी ना, वरना बीमार हो जाओगी तो कोई भी नहीं पूछेगा, जान है तो जहान है। तो मम्मा बिल्कुल सही कहती हैं। और मम्मा कहती है निशा का चेहरा बहुत चेंज हो गया है और जो है ना बिल्कुल अलग हो गई है, मतलब बहुत बीमार बीमार सी लगती हो, कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोर हो गई हो। तो नहीं, हेल्दी रहना है, खुश रहना है, और जो है ना लाइफ में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए तो फ्रेश होना लाजमी है। तो चले मैं निकालती हूँ खाना और खाती हूँ, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और जिस जिसको खाना है वो आ जाए। तो ये है चावल, और चावल मैंने जला दी, ये देखो। बस ये मैं चूल्हा जला के चली गई थी, मुझे नहीं पता था गैस कम आ रहा था। फिर मैं जब अपने काम निपटाने गई, अंदर गई, जितनी देर में मैं आई भूल गई थी, और आके देखा तो चावल सारे जल चुके हैं। तो जो बचे हैं तो वो खाते हैं, और क्या सालन दिखाते हैं। और ये टेस्टी सा सालन कल जन्नत ने बनाया था, बड़ा मज़ेदार सालन बना था। और मैं अभी अपने लिए निकालती हूँ
सालन और मैं खाती हूँ खाना, और इसके साथ एक और चीज़ भी है। तो गाइज़ ये है पुदीने की चटनी, बड़ी ज़बरदस्त वाली, और मेरे हाथ की चटनी ना बाबा को बहुत पसंद है, और ये मैंने कल बनाई थी। और उसके बाद कल तो मैंने ये वाला ब्लॉग शूट नहीं किया था, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इस तरह के खानों के साथ इस तरह की जो चटनी होती है ना, हाय हाय क्या बताऊँ गाइज़, इतनी मज़े की लगती है ना। तो दही के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर दही के बनाया। लेकिन आप लोग दही के साथ ट्राई करना, तो खाते हैं खाना पर मिलते हैं। हाय गाइस, धनिया पुदीने की चटनी और उसके साथ राइस और इस तरह चिकन का सालन, हाय हाय बड़ा मजेदार सा, मेरा फेवरेट सा। और आज आज तो पता नहीं क्या हो गया, भूख भी बहुत लग रही है। और जो है ना, मेरा जो है ना रियल जो नेम है वो है साइमा, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे निशा निशा कहते हैं, और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो शुरू से मुझे निशा निशा कहते हैं। तो आजकल तो मैं निशा ही बन चुकी हूँ, क्योंकि जो नाम दोस्त जो हमारे होते हैं वो जो नाम रखे ना, तो वही इंसान की जो लाइफ है ना वो उसी नाम से फिर चलती है। तो वैसे साइमा मुझे घर वाले कहते हैं, इसके अलावा ज़्यादातर मुझे सब निशा ही कहते हैं। और सब कहते हैं तुम्हारे पे निशा नाम ही सूट करता है, तो मैं कहती चलो मेरे दोस्तों की मर्जी है, जो भी वो नाम ले, तो चले मैं निशा ही हूँ। तो चलते हैं, निशा खाना खा लो, फिर उसके बाद मिलो सबसे। तो खाना खाती हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। तो व्यूअर्स पता नहीं आज क्या हो गया, समझ से बाहर है। आज सुबह से खा 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 के ना थक गई। सुबह से बस कुछ ना कुछ खा रही हूँ, कुछ ना कुछ ठूस रही हूँ, काम तो अभी तक नहीं किया। आज बहुत ज़्यादा आराम हो गई हूँ, आज तो घर का कोई काम भी नहीं किया, बस सुबह से लेटी भी हूँ, मोबाइल चला रही हूँ। बच्चों की बहुत याद आ रही थी, मेरे बच्चे बच्चे होते हैं तो उनके साथ खेलती भी रहती हूँ, पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है। और आज काम तो बहुत पड़ा, लेकिन काम करने को दिल नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है कल मेडिसिन लेने के बाद जो ना दिल कर रहा है बस आज आराम ही आराम करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर हूँ। और है जो है ना, बच्चे नहीं है, बस यही है कि बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। और बच्चों की याद आ रही है, और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। बच्चे मुझे लाजमी मिस करेंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ की तरह तो कोई भी प्यार नहीं करता। बच्चे भी मुझे ज़रूर मिस करेंगे, इतना तो ज़रूर बोलेंगे माँ माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। बच्चे मेरे बोल नहीं सकते ना बरसात, एक्चुअली मतलब अभी छोटे हैं, उनको ज़्यादा बोलना नहीं आता। बड़ा बेटा मेरा 4 साल का, लेकिन उसकी ना ज़बान थोड़ी सी भारी है। तो इंशाल्लाह जब किसी दरगाह पे जाएंगे ना, तो उसके लिए ना दरगाह का पानी लेके आएंगे। बोलते हैं कि बड़े जैसे दरगाहों पे जो है ना पानी देते हैं ना परिंदों को, और अगर उन बच्चों को परिंदे का पानी पिला दो ना, तो फिर बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं। तो बड़े वाले की ज़बान थोड़ी सी भारी, मसला छोटा फिर भी बोल लेता है, थोड़ा बहुत बड़ा भी बोलता है, लेकिन इतनी उम्र में उसको पूरी बात कर लीजिए तो इंशाल्लाह बोल लेगा वो। अभी भी चाय पी, आज सुबह से चीज़ें ही चीज़ें खाई जा रही, पता नहीं क्या कुछ खा लिया आज की तारीख में। तो कल से जब से दम करवा के आई हूँ ना, तो उसके बाद जब रात को वीडियो अपलोड करने से पहले की बात है, जब बहुत सीरियस थी, लेकिन आज जो ना माशाल्लाह से बेटर फील कर रही, दम करवाने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह से। और फिर ये देखे व्यूअर्स, चिचोरापन वाला स्टाइल, मैंने कहा थोड़ी देर पहनती हूँ फिर खोल लूँगी, मुझे नहीं पसंद ऐसी चीज़ें चिचोरापन। ये देखें, ये जो है ना मम्मा लेके आई थी जंजीर, मम्मा ने कहा था जो इसको ना रख लो, काम आएगी, मतलब कभी काम आ जाती है तो मैंने कहा पहनती हूँ, अभी निकाल दूँगी, मुझे नहीं ऐसी चीज़ें पसंद, कभी कभी ऐसे पहन के ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैं अभी घर का काम स्टार्ट करती हूँ, आराम बहुत हो गया आज, हट हरामी पन छोड़ दो और काम स्टार्ट करो, झाड़ू लेके ना सफाई करना स्टार्ट। तो वीवर्स फाइनली सारा काम कर लिया, सुबह से बस ऐसी टाइम पास कर रही थी बैठे बैठे। यही बात है ना कि अगर काम स्टार्ट कर लो ना, तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगते, मैं जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और अभी सिर्फ 15-20 मिनट में मैंने पूरा काम खत्म किया अपना, बर्तन भी वॉश कर लिए। तो अभी मैं खा रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, तो मैं दिखाती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ दोबारा से, आज का दिन खा खा के गुजरा। तो वीवर्स ये देखिए मेरा सारा काम हो गया, पूरा मेरा घर साफ है, किचन की भी सफाई हो गई, और भैया अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स बना रहे थे, तो मैं भी खाऊँ। तो ये मैं असद और अहमद के लिए लेके आई थी, वो कभी ऐसा खाना वाना नहीं खाता ना, तो असद के लिए लेके आई थी, तो ट्राई करती हूँ मैं भी। तो फिर मैं तो गर्म करके खाऊंगी, भैया ने तो ऐसे ही ठंडा ठंडा खाया, मैं तो गर्म करके खाऊंगी। तो मैंने रखा गर्म करने, माइक्रोवेव में गर्म हो रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ। भूख तो नहीं लगी, पर पता नहीं आज क्या हो गया, बार बार खा रही हूँ, बार बार खा रही हूँ। ट्राई करते हैं, टेस्टी है। तो व्यूअर्स खाना पीना हो गया, खाने पीने से फुर्सत मिली, तो और मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है,
बार बार छींक आ रही है, बार बार छींक आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, फ्लू से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो अभी खाना बनाते हैं की तैयारी हो रही है, और खाना बनाने में पापा सुबह से पूछ रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, समझ नहीं आया। रात को भी जन्नत ने चिकन और आलू का सालन बनाया था, रोज़ रोज़ भी चिकन नहीं सही लगता, और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो बाबा जाके ना सब्जी लेके आ गए। उस दिन मैंने सब्जी बनाई थी मिक्स सब्जी, बाबा को वो वाली सब्जी बहुत अच्छी लगी थी, तो बाबा आज भी सब्जी लेके आ गए कि वो वाली सब्जी बनाओ जो उस दिन बनाई थी मिक्स सब्जी। तो मिक्स सब्जी के साथ रोटी होगी। तो मैं अभी जो ना तैयारी करती हूँ खाना वाना बनाने की, दिखाती हूँ सब्जी। बाबा आज फिर वो सब्जी लेके आ। तो ये है सब्जी और ये है प्याज, और बाबा सब्जी लेके आए। और बाबा एक चीज नहीं लाया, मटर नहीं लाए, मटर लाना भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, मटर बगैर काम चला लेंगे ना। तो भैया पूछ रहे थे अमरूद खाओगे अब नहीं खाना कुछ भी। और फ्रूट्स मुझे नहीं पसंद भी, बस फ्रूट मुझे नहीं अच्छे लगते। फ्रूट्स में ना मुझे आम अच्छे लगते हैं, और अभी तो आम है नहीं, और अभी तो कुछ भी खाने का मूड नहीं। आज बहुत खाया, इतना खाया कि हद से ज्यादा खाया। अब खाने की हिम्मत नहीं हो सकता, रात को खाना भी ना खाओ। सुबह से खा 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 के हालत खराब हो गई। मम्मा की बात जाके लगी है ना दिल पे। मम्मा कहती है अपना ख्याल नहीं रखती हो, खाना भी नहीं खाती हो टाइम पे, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करती हो, खाना नहीं खाओगी तो कैसे सब कुछ संभालोगी, आगे बढ़ना है ना तो खाना पीना टाइम पे खाया करो। तो इस वजह से मम्मा की बात जाके बहुत ज्यादा लगी है, खाना भी चाहिए। और फ्लू ने तंग किया, बार बार छींके आ रही है मुझे। और अभी तो आज हफ्ते का दिन भी गुजर गया, हफ्ते की शाम आ गई है, और इंशाल्लाह कल इस टाइम बच्चे मेरे पास होंगे, और बस 2 दिन गुजर जाएं बस। और इतनी खुश रहती हूँ, खुश रहने के बाद भी फिर भी दुखी हो जाती हूँ, जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है। फिर मैं सोचती हूँ कि विवर्स मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था। सिर्फ ये सवाल आता है मेरे दिल पे, यकीन करें मैं रोती भी हूँ उस बात को सोच के, बहुत रोती भी हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि मेरा कसूर क्या था। खुश रहती हूँ, सब कुछ माशाल्लाह सही है, बच्चे भी मेरे पास ही हैं, फिर भी मेरा दिल इतना दुखता है ना कि मेरा कसूर क्या था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। उस इंसान ने मेरे साथ क्यों मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया, क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। मैं ऐसी नहीं थी विवर्स, मैं ऐसी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ। चाहे ये बात उनको मेरी झूठ क्यों ना लगे, यही सच है। बस मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। मुझे किसी को ना नहीं ज़रूरत है कि मैं किसी को मैं सफाई दूँ। बस मेरा दिल दुखता है कि मेरा कसूर क्या था। ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, हद से ज़्यादा सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उस इंसान के लिए जीना, उस इंसान के बारे में सोचना, अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा के उस इंसान के बारे में सोचना, ये मेरा कसूर था। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं अपना रिश्ता बहुत ख़ास दिली से निभा रही थी बस। थोड़ी सी इज्जत मिल जाती, थोड़ा सा एहसास करते, खाना तो आज है कल नहीं है, उसका तो इंसान को कोई दुख नहीं होता। खर्चे वर्चे ये सब एक तरफ, थोड़ा मेरा एहसास कर लेते, थोड़ी इज्जत दे देते। जिल्लत, रुसवा करना, नाफरमानियाँ करना, इल्ज़ामात लगाना, भरोसा ना करना, लोगों को ज़्यादातर समझना और मुझे कमतर समझना, कमतर तो कमतर से भी ज़्यादा कमतर समझना। माँ कुछ भी कर ले वो उनकी गलती नहीं, बहनें कुछ भी कर ले उनकी गलती नहीं, खुद की भाभी कुछ भी कर ले उनकी गलती नहीं, सारा कसूर मेरा होता था। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी बस ये सिला मिला है, ये सिला मिला है। दुख किस बात का है ना कि बस मेरा कसूर क्या था। पूरा घर खराब करने में इनकी माँ का, इनकी बहनों का, इनकी भाभी का, इनका हाथ था। और ये भी सबके साथ सही सही किरदार अदा करते थे, किरदार अदा किया। सब तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, कान भरते थे, ऊट पटांग हरकतें करते थे। इन सबके साथ इन्होंने सबका साथ दिया। सबसे बड़े कसूरवार तो ये इनकी वाइफ थी, इनको ज़्यादा मुझे समझना चाहिए था, लेकिन बस सब ने मिल के घर बर्बाद कर दिया। और सबसे ज़्यादा इनका कसूर है, क्योंकि मैं इनकी वाइफ थी ना, अब तो सब बर्बाद ही हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस या अल्लाह, तूने इतना अच्छा संभाला है, आगे भी तू संभालेगा मेरा मालिक, तेरे अलावा अब किसी पे भरोसा नहीं है। बस मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत संभाला है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा मालिक। मैं बहुत ज़्यादा खा लेती थी, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाती थी। मैं तो फिलहाल इस तरह की कोई चीज़ में अगर सोचती भी थी तो अपने घर के बारे में सोचती थी। इनकी अम्मा अलग कमाती थी, ये अलग कमाते थे, फिर भी इनके घर का पूरा ही नहीं होता था। वही बात है ना, पराई बेटी के लिए थोड़ी होता है, अपनी बेटियों के लिए तो सब कुछ है। पराई बेटी के लिए अब भी तो अपनी बेटी को संभाल रही है ना, पहले तो बचते ही नहीं थे, और अब खर्चा पूरा नहीं कर रही। अपनी बेटी है ना इसलिए पूरा कर रही है, अपनी बेटी के लिए अब सब कुछ है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास 1 रुपये भी देख लेती थी ना तो जब तक ले जाके खर्च नहीं करती थी, जब तक सुकून नहीं आता था। और अभी अभी तो उनके बच्चे भी पाल रही हैं। पहले तो मैं एक अकेले खाने वाली होती थी, मेरा भी नहीं इन लोगों से पूरा होता था, गुजारा ही करो गुजारा ही करो। अभी अभी कैसे पाल रही हैं, पराए बच्चों को भी पाल रही हैं, बेटी को भी पाल रही हैं, अभी हैं। तो यही बात मेरे
जो शौहर होते थे ना, उनको काश समझ आती। अभी कैसे पैसे बाहर निकलते हैं, सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, पहले नहीं पूरे कर सकते थे। पूरी दुनिया में रोना धोना करती थी, घर पे कुछ नहीं है, मेरी बहू की बैठी हुई है, ये वो। मुझे पता भी नहीं होता था मेरे पीठ पीछे ये हरकतें होती हैं। 10 रुपए की क्या औकात होती है व्यूअर्स, 10 रुपए मांगती थी लोगों से कि मेरी बहू के लिए ये लेना है, ये वो लेना है। 10 रुपए की क्या औकात होती है। और अभी अभी कैसे संभाल रही है, उस टाइम पे भी सब संभालती इस तरीके से, तो शायद घर नहीं बिगड़ता। अपने बेटे को समझाती, मेरे सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, तो कोई बात नहीं। अल्लाह मेरा परवरदिगार, उसने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की और आगे भी नहीं करेगा। उसने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा मालिक, तू है तो मुझे किसी चीज़ की कोई नहीं परवाह। और व्यूअर्स बस दुखी हो जाती हूँ और फिर आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग फिर मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, वीडियो को एंड करती हूँ। और मेरी जो फ्रेंड्स है ना, तो वो बहुत अफसोस करती हैं, बोलती हैं आपको ना डार्क सर्कल्स हो गए, तो इस वक्त भी नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स इंसान को टेंशन खा जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे इतनी हिम्मत दी और चैनल बना के मैं आज दुनिया के सामने आ रही हूँ। तो मुझे उसकी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं किसी गलत चीज़ में नहीं हूँ। मेरा दिल मुतमईन है व्यूअर्स, यकीन करें मेरा दिल मुतमईन है, मेरा दिल बिल्कुल ही मुतमईन है। मुझे कोई दुख नहीं है किसी चीज़ का, मतलब कि मैं चैनल पे आ रही हूँ, मुझे पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। ये मेरी जॉब है और मेरा आने वाला फ्यूचर है मेरे बच्चों का। तो मैं बहुत जल्द अपने बेटे को भी एडमिशन करवाने लगी हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ और भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाकी जो भी शूट करूँगी और भी बहुत सारी बातें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वीडियो आज तो व्यूअर्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।